देख रहे हैं जेके टाइम्स। मैं आज आया हूँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी की तहसील सुंदरबनी के विलेज राजगढ़ में। यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में ये सामने अपने कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ, ये देखें कि जो मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो सारा ये एरिया है ये टूट चुका है। ये जो घर है इनको एक सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया गया, एक पहली किस्त दी गई। यहाँ पे अभी बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम बना हुआ है, अभी भी बारिश है। इस घरों को यहाँ पे नुकसान है। हमारे साथ यहाँ के एक्स सरपंच जुड़ चुके हैं। सर पहले तो बताएं कि पहले तो इतनी देर के बाद पैसा मिला सरकार के द्वारा, यहाँ पे इन लोगों को देखा गया है कि इन्होंने घर बनाया इतनी मूसलाधार बारिश होने के बाद। ये इस तरह से जो ये घर है इनके तो पहले से ही गरीबी है, आगे देखा जाए और इन पे जैसे कोविड का भी देखा जाए कि काम भी बंद है, पर ऊपर से इतना अत्याचार। अभिनंदन जी, आपका जहां मैं राजगढ़ में वेलकम करता हूं। मैं एक्स सरपंच राम सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं। अभिनंदन जी, पहले तो मैं आपको ये जो होशनाक सिंह इसका मकान जो बन रहा है इसके बारे में पूरा ब्रीफ करूंगा आपको। ये तो मेरे ख्याल में हमारे ब्लॉक के जो चेयरमैन श्री अरुण शर्मा जी हैं, बीडीओ रमन शर्मा जी, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हमारे रजौरी वो भी शायद इनको जानते हैं क्योंकि काफ़ी देर से ये सुर्खियों में हैं। पहला तो इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल राजगढ़ में एक बिल्डिंग बनाई थी जो कि तमील के तहत थी। हमने उसकी रिपोर्ट भी की थी उसकी। हाँ जी, आपने रिपोर्ट की, आप उसका भी थोड़ा एक्शन हुआ, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसका जो एजुकेशन की तरफ से पैसा था 4 लाख रुपया वो मिल गया। तो 5-5.5 लाख रुपया जो कि ना नरेगा की तरफ से इसको आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तो ये उसकी भी परेशानी से है क्योंकि गरीब आदमी है। फिर उसकी बाद इसको ये PMAY के ना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो मकान मिला है इसका पैसा जो एक किस्त इसको मिल चुकी है। तो ये इसका मकान जो आप देख रहे हैं ये सामने ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मकान जो बना ही रहे हैं तो देखो पीछे कितनी ज़बरदस्त स्लाइडिंग हुई है। ये पूरी स्लाइडिंग हुई, इसका जो बैक साइड वाला पोर्शन है जो पीछे वाली दीवार है वो टोटली बिल्कुल मिट्टी की वजह से दब चुकी है। तो ये गरीब आदमी, इसने पहले भी लोगों का पैसा देना है कि ना वो जो स्कूल की बिल्डिंग बनाई है। इसलिए मैं अपने कंसर्न जो हमारे चेयरमैन जी हैं उनसे भी, जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री रमन शर्मा जी हैं उनसे भी मैं विनती करूँगा कि बराए मेहरबानी करके आप इस गरीब का ध्यान करें क्योंकि पहले भी फंसा हुआ है। कम से कम इसको कोई ये जो है स्लाइडिंग हो रही है प्रोटेक्शन वाल दी जाए, इसको ये स्लाइडिंग रुक जाए। क्योंकि अगर ये लगातार बारिश होती है इस किस्म की जो स्लाइडिंग होती रही तो मैं नहीं समझता कि इसका ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो इसका मकान है वो बच पाएगा, क्योंकि ये इसमें पस्सी की वजह से, स्लाइडिंग की वजह से वो बह जाएगा। अभी भी देखें कि इतनी बारिश लगी है, ये इसी तरह से थोड़ी बारिश होती रही कि ये तो तय है कि ये घर की जो दीवारें हैं उनमें सीलिंग हो जाएगा। ये सारा घर का ये एक डेंजर जोन में आ गया। इन्होंने पहले इतनी मेहनत से पैसा कमाया, जो इनका ऊपर का देवस्थान है वो भी खतरे में है। जो सामने अपने कैमरामैन से ऑर्डर करता हूँ, ये सामने आपको शायद कैमरा में दिख रहा हो कि ऊपर ये सामने ये एक देवस्थान है, यहाँ का जो एरिया है जो ऊपर का वो भी एक डेंजर जोन में आ गया। जैसे ये देखा जाए कि इनके साथ आपने भी संज्ञान में लाया डिपार्टमेंट से कि इस तरह से जो देखा जाए आपकी रोड की हालतें होगी, यहाँ पे लोगों के घर गिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आया नहीं है। आज तो धूप थी सुबह से, कल भी ठीक था मौसम, अभी तक तो कोई यहाँ पे आया नहीं। इसके बारे में क्या बोलना है? अभिनंदन जी, मैं आपका जो परफॉर्मेंस है उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर आए दिन देखता रहता हूँ। आप कभी काली दे में हो, कभी अपर भजवाल में हो, कभी टांडा में हो, कभी बमलिया में हो, कभी किन्ना ठंगरियोट में, कभी देवक में, कभी हथल में। आज मैंने पहले भी इसकी जो ये स्लाइडिंग हुई है मैंने फेसबुक के ऊपर चढ़ाया है, मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी भेजा है। आज 2-3 दिन हो गए, आज तक मुझे नहीं लगा कि किसी भी ऑफिसर ने या किसी भी जो हमारा इलेक्टेड बॉडी है, एक हमारे पंच को छोड़ के, पंच साहब आए थे, उन्होंने इस मौका देखा है, बोल रहे हैं कि मैं अपने तौर पे जो भी होता है मैं करूँगा। उन्होंने तो शायद कहना अपनी तरफ से जो सिस्टम चलाना था वो चला दिया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक चीज़ दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि इस गरीब को जो आगे ही मैं कहूँगा कि ऑलरेडी इस तरीके से दब चुका है वो स्कूल की वजह से, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो स्कूल की फ़ी नहीं दे पा रहा है जी, तो उसकी वजह से ये अगर ये स्लाइडिंग आ जाती है, मैं नहीं ये समझता कि इसका मकान बच पाएगा। अगर 2-1 दिन वो भी बारिश होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो स्लाइडिंग अगर आई तो इसकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है ये पूरी नीचे दब जाएगी और ये मैं तो कहूँगा ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे राजगढ़ के हथल ए के एक्स सरपंच हमारे साथ, जिनका घर है वो
जुड़ चुके हैं। अंकल जी, जैसे देखा कि अभी भी बारिश इतनी हो रही है, जो आपका घर है यहाँ पे पस्सियाँ पड़ चुकी हैं, स्लाइडिंग होती रहती है, आपको ये क्या बोलना चाहते हो कि पहले आप तमीम की बिल्डिंग में इतना नुकसान खा लिया, अभी तक पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से जो ये बिल्डिंग जो आपने घर बनाया इसका भी जो देखोगे ये पीछे का पूरा ही ख़राब हो गया है। सर मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे गरीब के घर आज यहाँ पहुँचे हो। सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऐसे ही काम करते रहो और आपको ऊपर वाला अच्छी दुआएं देगा, हमारी भी गरीबों की भी आपको दुआएं लगेंगी। सर देखो सर, ये 200 फुट का एरिया है, जहाँ से वहाँ तक ये मेरा मतलब जो मटेरियल पड़ा हुआ है 70-80 हज़ार का मटेरियल, ये भी दब जाएगा सर। और पीछे से 2-2, 3-3 फुट जो है पूरी गैप पड़ गया है पूरी, ऊपर से जो हमारा देवस्थान है राजा मलिक जी का, उसको भी खतरा है सर। मैं गवर्नमेंट से अपने डीसी साहब से यही निवेदन करता हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, आप सबके माई बाप हो, अगर आप चाहो तो हम गरीब को कुछ ना कुछ 2-2.5 लाख रुपए दे के, जो हमारा इतना 200-300 फुट का एरिया मैं कहाँ संभाल पाऊँगा। जैसे ये आप क्या मांग करते हो कि जैसे इसको कोई फाउंडेशन बाल या कोई क्रेड क्रूड मिल जाए आपको, जो आप ये स्लाइडिंग रुक जाए? हाँ, हमें क्रेड दिया जाए और उसके बाद जो है इसके ऊपर फाउंडेशन बाल लगाई जाए, जो हमारा इतना एरिया है 2-2.5 फुट का, वो इसको हम बचा पाएँ। ये मेरी बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं, मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इसको अभी 1-2 बारिश हो जाती है तो ये पूरा मकान हमारा नीचे बह जाएगा, तो हमारा जो बिल्कुल पूरा काम है वो चौपट हो जाएगा। या आपके कितने बच्चे हैं और आप कैसे उनका घर का खर्चा चला रहे हैं? सर मेरे एक बेटी और एक बेटा है मेरे साथ, ये मेरा भाई है, ये हैंडीकैप है, ये बोल नहीं सकता। मेरे डैडी जी हैं, मेरी मदर की डेथ हो गई है सर। मैं लोगों से कर्जा उठा के अब तक अपना टाइम पास कर रहा हूँ, स्कूल का काम किया था वो एक पैसा नहीं मिला, मैं अपने बाप की भी देख रेख करनी है। ये मेरा भाई है हैंडीकैप, अभी तक इसका सर कोई गवर्नमेंट से कोई सर राशन कार्ड नहीं है बना, जो आज तक हैंडीकैप को कितनी दी जाती है, प्रॉपर्टी मिलती है, सब कुछ मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती है, वो इसको कुछ नहीं अब तक मिली। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ भाई, इसका भी ध्यान दिया जाए, इसका कोई BPL वगैरह बनाया जाए और इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिए जाए। हम 6 मेंबर हैं घर के, तो उनका खर्चा चलाना आपको पता ही है कि जो सर्विस करता है उसके लिए कितना मुश्किल है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, ना कोई दिहाड़ी लगा सकता हूँ, ना बीमार आदमी हूँ, पेशेंट मेरे को डॉक्यूमेंट देखे जाएँ तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है सर। मैं काम नहीं कर पाता, भारी काम नहीं कर सकता, डॉक्टर ने बिल्कुल मेरे को मना किया हुआ है। तो मैं यही गवर्नमेंट से DC साहब से भी निवेदन करता हूँ, हम गरीब की तरफ जो इतना हमारा मलबा गिर गया है और भी आने वाला है नीचे, तो हमारे मकान के लिए कोई तो कोई प्रोटेक्शन वाल या कोई ऐसा काम करें जो हमारा जो मकान बच सके। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे इसी घर के मालिक, जिनका कहना है कि जो इतनी मूसलाधार बारिश अभी के टाइम में जो बारिश हो रही है, ये स्लाइडिंग अक्सर यहाँ पे होती रहती है। इनका कहना है कि इनको जल्द से जल्द रिलीफ मिले। इनका कहना है कि इन्होंने पहले जो तमीन के इलाजे से यहाँ पे बिल्डिंग बनाई थी, जो आधा पैसा इनको मिल चुका था, आधा अभी तक नहीं मिला। कुछ साल नहीं 3-4 साल हो गए हैं यहाँ पे इनको इस तरह का जो इनके चक्कर लगा के इनका कहना है कि इनको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले। इनकी जो बात है वो डिपार्टमेंट के संज्ञान में आए, इनको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं अभिनंदन पराशर, शुक्रिया।